महादेव मित्रों, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शब्द रूप देखेंगे, जो आप लोगों का पहला यूनिट है, पहला टॉपिक है शब्द रूप। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। शब्द रूप तो इतने सारे आपको दे रखे हैं, क्या आपको इन सभी शब्द रूपों को याद करना होगा? अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप इन सभी शब्द रूपों को याद कर पाएँ? तो ऐसा उतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय भी कम है। और तो इसमें से हम देखेंगे आप कौन कौन सा याद कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है याद करना। सब तो आप याद कर नहीं पाओगे इसमें, लेकिन मैंने जो PDF है, जो आज की क्लास है, इसमें मैंने सारे शब्द रूप जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट यूनिट में, वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इस वीडियो में आपको सारे शब्द रूप देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्लास की और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सिलेबस है, आपको पता है, ये पहला इसमें पूरे जो आपके CUT शास्त्री का सिलेबस है, इसमें आपके 10 यूनिट हैं, 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका है शब्द रूप। आज हम इस कक्षा में ये शब्द रूप ही देखेंगे। तो देखते हैं, जो पहला शब्द रूप है आपका बालक। बालक का शब्द रूप हम लोग देखते हैं। सॉरी, ये नदी का आ गया है। ये रहा आपका बालक का शब्द रूप और रमा का शब्द रूप। तो आपको ये शब्द रूप, आपने संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको शायद पता हो। राम का शब्द रूप, तो राम की शब्द रूप की तरह ही बालक का शब्द रूप भी चलता है। और लता, रमा, ये शब्द रूप एक जैसे चलते हैं। आपको बहुत सारे इसमें से जो शब्द रूप हैं वो आपको पता होंगे। आप लोग इतने समय से संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, याद होगा। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि शब्द रूप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसी शब्द रूप में आपसे विभक्ति पूछता है, और ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि जैसे कि आप बताओ रमा शब्द का तृतीया बहुवचन में क्या बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। बताइए आप बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। तो ये रहा आपका रमा का बालक का शब्द रूप, और इधर आपका रमा का शब्द रूप। ये एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको याद होगा। वैसे बालका, बालको, बालका राम राम की तरह चलता है, और रमा, रमे, रमा, ये इसकी तरह लता की तरह चलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मुझे इसमें कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको शब्द रूप में क्या पढ़ाऊँ। बस जितने भी शब्द रूप आपको आपके सिलेबस में लगे हैं, मैंने उन सब शब्द रूपों का समराइज किया है, एक जहाँ इकट्ठा किया है। आप इन शब्द रूप को देखें और इसे याद करने या याद करने का प्रयास करें, जितना से जितना ज़्यादा शब्द रूप हो सकता है। आपको दिख रहा है यहाँ पर फल का शब्द रूप और शाखा का शब्द रूप। ये आप भी याद रखेंगे, फल का और शाखा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फल नपुंसकलिंग में चलता है, और शाखा आपको सखा, शखायो, शखाया, ये अधिकतर पूछा जाता है ये शब्द रूप। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। सखायम, सखायो, सखीन, सख्या, सखिभ्याम, सखिभी, सखी, सखिभ्याम, सखिभ्या, सखियो, सखिभ्याम, सखिभ्या, सखियो, सखियो, सखीनाम, सखो, सखियो, सखीशु, हे सखे, हे सखियो, हे सखाया। इस तरीके से ये सखी का रूप चलता है। तो आप इसे याद करने का थोड़ा प्रयास करिए। इसे आप सुबह उठ के, जैसे आप कोई मंत्र वगैरह का पाठ करते हैं ना, वैसे ये शब्द रूप मैंने आपको दे दिया है। आप सभी एक तरफ से जितने भी शब्द रूप हैं, आप सुबह इसका पाठ करिए, तो आपकी ये ध्यान में रहेगा, जहन में रहेगा। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा सखी से, सखी शब्द रूप से आपसे पूछेगा सखिया। सखिया, ये सखी शब्द का किस विभक्ति का वो है, किस विभक्ति का रूप है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इस पे बहुत ब्रॉड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इधर उधर का, बस ऐसे ही शब्द रूप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट आया है आपका कर्ता का शब्द, कर्ता का रूप और माता का, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कर्ता और माता के बाद आपका आता है पिता का, जो इस तरीके से इसका रूप चलता है। पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितृन् पितृ पृथिव्यां पृथ्वी पितृ पृथिव्यां पृथिव्या पितुः पृथिव्यां पितृभ्या और पितुः पितरो पितॄणां पितरि पितरो पितृषु। हे पिता हे पितरो हे पितरा। इस तरीके से आपका पिता का शब्द रूप चलता है। और मधु का शब्द रूप चलता है मधु मधुनी 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 मधु मधुनी मधुनी। इस तरीके से आपका मधु शब्द का रूप चलता है, ये आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग शब्द रूप देखते हैं। आगे आपका नदी का है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। नदी का बहुत परीक्षा का फेवरेट शब्द रूप मुझे लगता है ये है, इसीलिए इसे बार बार पूछता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, नदी नद्यो नद्यः, नदी शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा। और नदीम नद्यो नदी, नद्यः नदीभ्यां नद्भिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु। हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। ये जो शब्द रूप में मैं बस आपको यही बता रहा हूँ, जो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ है नहीं। इसको आपको खुद देखना होगा। आप लोग रोज़ अगर पाठ करेंगे ना, तो ये शब्द रूप आपके जहन में आ जाएगा। आपको ये याद होने लगेगा कि ये आपको पता चलने लगेगा कि जैसे आपको पूछ लिया नद्यई में कौन सी विभक्ति है, तो आप बताओगे कि अगर आप रोज़ पाठ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ऐसे इसमें पूछता है कि नद्यई में पूछेगा कौन सी विभक्ति है। बस ऐसे क्वेश्चन बनते बहुत नॉर्मल, इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको पाठ करते रहिएगा पर डे। नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका आता है मति का शब्द रूप, कवि का शब्द रूप, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हम आगे देखते हैं। आगे अब हम लोगों का आ रहा है वधु का शब्द रूप, ये भी बहुत फेवरेट है परीक्षा का। वधु का शब्द रूप अक्सर पूछता है आप लोगों से। इसका शब्द रूप कैसे चलता है? वधु वध्यो वध्वा, वधु वध्वो वधु, वध्वा वधुभ्यां वधुभि, वध्वो वधुभ्यां वधुभ्य वधुभ्यं, वध्वा वधुभ्यां और वधुभ्यः, वध्वा वध्वो वधूनां, वध्वां वध्वो वधुषु। हे वधु हे वध्वो हे वध्वा। इस तरीके से वधु का शब्द रूप चलता है, आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपका है स्वा का शब्द रूप, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें आपको दिख जाएगा नृ का शब्द रूप और दाता का शब्द रूप। ये आपका नृ का शब्द रूप है और दाता का शब्द रूप है। ये नृ का शब्द रूप कैसे चलता है? ना नरो नरा, नरम नरो नृण, ना नृभ्यां नृभि, ने नृभ्यां नृभ्या, नः नृभ्यां नृभ्या, ना नोह नृणां, नरि नोह नृषु, हे ना हे नरो हे नरः। इस तरीके से आपका ये शब्द रूप चलता है। और उसके बाद आपका विभक्ति का जो चलता है, मतलब इसमें दात्री का जो चलता है, दाता दातारो दातार, दातारम दातारो दात्रीन, दात्रा दातृभ्यां दातृभिः, दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः, दातुः दातृभ्यां दातृभ्यः, दातुः दात्रो दात्रीणां दात्रीणां, दातरि दात्रो दातृषु। उसके बाद आया आपको संबोधन, हे दाता हे दातारो हे दातारा। इस तरीके से आपका चलता है दातृ शब्द का शब्द रूप। तो इसमें कुछ मैं पढ़ाऊँ या बताऊँ, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने वाली चीज़ें हैं। बस ये कहूँगा कि इसका जो बहुत सामान्य क्वेश्चन बनते हैं, इसमें विभक्ति से क्वेश्चन पूछेगा आपको, और आपका पूछेगा कि जैसे दातारों में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। इस तरीके से इसका नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं हलंत। ये सब सारी इन सब से जो आपका शब्द रूप पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे राजन भवत आत्मन विद्वस वाच पथिन मरुत ताद्रिक दिस धनिन पंचन अष्टन नवन दसन। ये शब्द रूप अब हम आगे देखते हैं। इसका जो शब्द रूप पहला शब्द रूप है वो है राजन। राजन का शब्द रूप आप देख सकते हैं और आप इसे याद कर लीजिएगा। राजन का शब्द रूप चलता है राजन, राजा राजानो राजानः, राजानम राजानो राज्ञः, राज्ञः
राजाभ्याम राजभी राज्ञे राजाभ्याम राजभ्या राज्ञः राजभ्याम राज्ञा और राज्ञः राज्ञो राज्ञाम राज्ञी राजन राज्ञो राजसु। हे राजन हे राजानो हे राजानो। इस तरीके से आपका चलता है राजन का शब्द रूप। उसी तरीके से आपका विद्वान का शब्द रूप चलता है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मन का शब्द रूप और मरुत का शब्द रूप। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आत्मा का शब्द चलता है आत्मा आत्मानो आत्माना, इस तरीके से आत्मा का चलता है। और मरुत का चलता है मरुत मरुतो मरुता। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इससे क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे ही बनेंगे कि मारुत शब्द का तृतीया बहुवचन क्या बनेगा, चतुर्थी बहुवचन क्या बनेगा, या ऐसे पूछता है मरुतः, यह मरुत शब्द का किस विभक्ति और किस वचन का है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे आपका आता है वाक का शब्द रूप और आपका पंथा का शब्द रूप, पथिन का शब्द रूप। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका आ गया भवान का शब्द रूप, भवान भवंतो भवंता, ये भी आप याद कर लीजिएगा। भवंतम भवंतो भवतः, इस तरीके से भवान शब्द का रूप चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में जो आप लोगों से शब्द रूप पूछा है वो कैसा है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे है सर्वतत् यत् किम इदम और अस्मद युष्मत्, ये शब्द रूप हम देखते हैं आगे। ये रहा अयम का शब्द रूप, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और इदम का शब्द रूप, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, इस तरीके से चलता है। अनेन आभ्याम एभी, ये आप देख लीजिएगा। अस्महि आभ्याम एभ्याम, इसे आप देख के थोड़ा याद करने का प्रयास करिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं बनेंगे, पर आप जब सिलेबस में आपका दिया गया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो, इसमें आपका 2-3 लिंग में अयम शब्द का तीनों लिंगों में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहा सर्वनाम का। कहा ये आपका स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में चल रहा है ये, और ये आपका नपुंसक लिंग में है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जैसे इसका का स्त्रीलिंग में चल रहा है, का के का, काम के का, कया काभ्याम काभी, कस्य ही काभ्याम काभ्या, और कस्याह काभ्याम काभ्या, कस्याह कयोः काशाम, कश्याम कयोः काशम। इस तरीके से आपका चलता है का शब्द का स्त्रीलिंग में सर्वनाम। और ये सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग तत्शब्द का रूप। तत्तेतानी, इस तरीके से चलता है आपका तत्शब्द का शब्द रूप पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में चलता है सा तौते तम तौतान तेंताभ्यम तई, इस तरीके से, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लगभग आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से, मुझे लगता है आपको 20% तो आपको याद ही होगा जो मैं शब्द रूप आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग संस्कृत के स्टूडेंट हैं, इतने दिन से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इसमें से जितना शब्द रूप है, कम से कम तो 20-25% तो आपको याद ही होगा, पहले से आप याद करके बैठे होंगे। नेक्स्ट हम शब्द रूप देखते हैं आपका, ये है सर्व शब्द का